हिंद महासागर में कुछ बड़ा करने वाला है भारत। 15 दिसंबर को चीन के जासूसी जहाज पर भारत करेगा अटैक। चीन के जहाज की हिंद महासागर में एंट्री हुई खत्म। अंडमान द्वीप से भारत ने भगाया चीन के जासूसी जहाज को। अब तक की सबसे घातक मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी में भारत सभी देशों को दे दी चेतावनी। आसपास जो भी होगा उसका खात्मा होना तय। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर भारत और चीन आमने सामने आ गए हैं। और दोस्तों अब तो ऐसा हो गया है कि चीन भारत का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में एलएसी सीमा पर चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों से मार खा चुके हैं और चीन को यह अंदाजा हो चुका है कि एलएसी सीमा पर भारत को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा काम हो गया है। ऐसे में अब चीन भारत से टक्कर लेने के लिए हिंद महासागर में बार बार घुसपैठ कर रहा है। और दोस्तों अब हालात यह हो गए हैं कि आए दिन चीन हिंद महासागर में घुसपैठ कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीन का एक जासूसी जहाज हिंद महासागर में चक्कर काटता नजर आया है। जहाज के हिंद महासागर में दिखने की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भारत बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल के परीक्षण से पहले ही विभिन्न निगरानी उपकरणों से चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 हिंद महासागर क्षेत्र में दाखिल हो चुका है। यह वही जहाज है जो कुछ महीने पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुका था। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की नेवी बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट की निगरानी में सक्षम इस जासूसी जहाज की आवाजाही पर नजर रखे हुए हैं। अगस्त में हम्बनटोटा बंदरगाह पर जहाज के ठहराव ने भारत और श्रीलंका के बीच एक राजनयिक विवाद पैदा कर दिया था। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि चीन का मिसाइल और उपग्रह निगरानी जहाज युआन वांग 5 हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। आपको बता दूं कि दोस्तों हिंद महासागर के इलाके में चीन के इस जासूसी जहाज की मौजूदगी की खबरों पर कहीं से भी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक भारत ने हाल ही में मिसाइल परीक्षण के लिए नोटाम जारी किया था। नोटाम यानी कि नोटिस टू एयर मिशन। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि चीन के जासूसी जहाज की मौजूदगी को देखते हुए भारत मिसाइल टेस्टिंग में अपने प्लान पर आगे बढ़ेगा या फिर नहीं। ऐसे में आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या भारत को मिसाइल टेस्ट करना चाहिए चीन के जासूसी जहाज को और चीन को यह दिखाना चाहिए कि भारत किसी से भी नहीं रुकने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उधर दोस्तों एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन के इस जहाज को आखिरी बार इंडोनेशिया के सुंडा जल डमरू मध्य में देखा गया था। हिंद महासागर में चीन के जासूसी जहाज की इस आवाजाही पर इसलिए भी दुनिया की नजर है क्योंकि चीनी सेना और खोजी जहाजों द्वारा इस क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों को लेकर काफी चिंता जताई जा रही है। इस इलाके में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर चिंताओं को देखते हुए भारत हिंद महासागर में समान विचारधारा वाले देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। दोस्तों चीन के द्वारा यह पहली बार नहीं किया जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी अगस्त महीने में चीन का जासूसी जहाज आया था। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि यह खबर तो पिछले महीने भी सुनी थी, तो दोस्तों आप सही है। दरअसल नवंबर महीने में भी 10 से 11 नवंबर के बीच भारत एक मिसाइल का परीक्षण करने वाला था और इसके लिए भारत ने नोटाम यानी कि नोटिस टू एयर मिशन भी जारी किया था, जिससे भारत ने यह कहा था कि 10 और 11 नवंबर को हिंद महासागर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र खाली रखे और वहां कोई भी देश का जहाज न आए, क्योंकि भारत वहां पर अपनी एक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। अब दोस्तों जैसे ही यह खबर सामने आई उसके तुरंत बाद इस वुहान वायरस की औलाद शी जिनपिंग तुरंत साउथ चाइना सी से भारत की ओर अपना जासूसी जहाज युआन वांग 6 को रवाना कर दिया। और दोस्तों तभी उस समय यह खबर सुनने को आई थी कि चीन का यह युआन वांग 6 जासूसी जहाज इंडोनेशिया के सुंडा स्ट्रेट तक आ गया था। लेकिन दोस्तों अंत समय में चीन के बढ़ते इस जासूसी जहाज को देखते हुए भारत ने अपने उस परीक्षण को कैंसिल कर दिया और अब उसकी तारीख बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर इस वुहान वायरस की औलाद ने यह खबर सुनते ही एक बार फिर से साउथ चाइना सी से अपने जासूसी जहाज युआन वांग 5 को दोबारा
हिंद महासागर के लिए रवाना कर दिया। और दोस्तों चीन की इन हरकतों को देखते हुए पूरी दुनिया को यह पता चल गया है कि चीन भारत पर जासूसी रख रहा है। लेकिन दोस्तों शायद चीन अभी जानता नहीं कि आखिर भारत किस हथियार का प्रयोग करने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिस हथियार का परीक्षण भारत हिंद महासागर में करने वाला है उसके लिए भारत ने पहले ही नोटाम यानी कि नोटिस टू एयर मिशन जारी कर दिया है। और जब यह जारी करा जाता है तो यह समझ लीजिए कि जिस हथियार का परीक्षण होने वाला है वह कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि वह अपने आसपास के क्षेत्र में भारी तबाही ला सकता है। ऐसे में भारत ने पहले भी सभी देशों को चेतावनी दे दी है कि इन 2 दिनों यानी कि 15 और 16 दिसंबर को हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र में अपने जहाज अपने नौकाओं को एंट्री पर रोक लगा दे। लेकिन दोस्तों इन सारी चेतावनियों के बावजूद भी चीन ने एक बार फिर से हिंद महासागर की ओर अपना जासूसी जहाज युआन वांग 5 को रवाना कर दिया। लगता है शायद दोस्तों चीन पुरानी घटना को भूल गया है जहां पर भारतीय नौसेना ने साउथ चाइना सी तक चीन के जहाज को खदेड़ा था। शायद आपको पता ना हो लेकिन दोस्तों चीन की इन्हीं हरकतों को लेकर एक घटना ऐसी भी हुई थी जहां पर चीन ने हद पार कर दी थी और उसके बाद भारतीय नौसेना ने चीन के जहाज को हिंद महासागर से गुजरते हुए प्रशांत महासागर से होते हुए साउथ चाइना सी तक धकेल कर आई थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 2019 की, जहां पर चीन का एक जासूसी जहाज शीयान-1 जो कि चाइना का बहुत ही एडवांस जासूसी जहाज है, उसको चीन ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जाकर बहुत ही चुपचाप तरीके से तैनात कर दिया। जैसे ही भारतीय नौसेना को इसकी खबर लगी और उसके बाद जो भारतीय नौसेना ने एक्शन लिया, कहा जाता है कि लगभग 40 से ज़्यादा डिस्ट्रॉयर और फ्रीगेट्स लेकर भारतीय नौसेना ने चीन के इस जहाज को हिंद महासागर से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक छोड़ा था। और दोस्तों यह नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से चीन के एक जहाज को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर से बाहर तक खदेड़ दिया। उस समय पूरी दुनिया में चीन की काफ़ी गंदी बेइज्जती हुई थी। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन को किस बात का डर है, क्यों वह बार बार हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इस बात से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि भारत ने जिस तरह से चेतावनी जारी करी है उससे यह साफ पता चलता है कि कोई भयंकर ही मिसाइल भारत परीक्षण करने जा रहा है। और दोस्तों भारत ने साफ कह दिया है कि हमने चेतावनी दे दी है कि अगर कोई देश उसका जहाज इस मिसाइल के नज़दीक आएगा तो मारा जाएगा। इसमें भारत को किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। अब दोस्तों भारत की इस चेतावनी के बाद चीन भी टेंशन में आ गया है कि वह अपने जासूसी जहाज को भेजे या ना भेजे। दोस्तों बात रही मिसाइल की, तो चीन को यह साफ अंदाजा लग गया है कि भारत जिस मिसाइल का परीक्षण कर रहा है वह अग्नि 5 मिसाइल हो सकती है या फिर इसका समुद्री वर्जन हो सकता है। लेकिन दोस्तों भारत ने अब चीन के जासूसी जहाज से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है और भारत ने इसीलिए नवंबर महीने से इसकी तारीख बढ़ाकर दिसंबर में शिफ्ट कर दी थी। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।